Students, the poem which we are discussing today is Once Upon a Time by Gabriel Okara. ये BA थर्ड ईयर की पोएम है. दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड ए सन. ठीक है, ये पोएम जो है वो एक पापा और एक बेटे के बीच में बातचीत है. वेयर द फादर वांट्स टू लर्न अबाउट हिज सन व्हाट इज टू बी इन नेचुरल एंड इनोसेंट स्टेट. जहाँ पर अपने जो उसके जो पापा हैं वो अपने बेटे से ये सीखना चाहते हैं कि एक जीवन जीने की नेचुरल स्टेट कौन सी होती है. क्योंकि जो एक बच्चा है, ठीक है, वही असल ज़िंदगी में एक उसकी स्माइल रियल हो सकती है. आजकल के वर्ल्ड में लोग जो हैं कि उन्होंने उनकी जो स्माइल होती है ना वो रियल नहीं होती. वो मतलब दिखने में कुछ और होते हैं और लगते कुछ और हैं और रियल में कुछ और होते हैं. तो जो पापा हैं वो अपने बेटे से ये सीखना चाहते हैं कि मुझे सिखा कि नेचुरली कैसे हंसा जाता है, इनोसेंट स्टेट कैसी होती है. ठीक है, मतलब वो इस पोएम की मेन थीम यही है कि आजकल के जो टाइम में लोग वैसे नहीं हंसते, ठीक है, वैसे नहीं दिखते जैसे कि पहले के ज़माने में होता था. पहले के टाइम में जो है वो लोग दिल से हंसते थे, ठीक है, दिल से लोगों का वेलकम करते थे. लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि उन्होंने चेहरे पर एक मुखौटा पहन रखा है. अंदर से कुछ और है और बाहर से वो कुछ और होते हैं. तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को नहीं सीखना चाहता. मैं एक नेचुरल स्माइल कैसे करी जाती है, इनोसेंट वे से कैसे जिया जाता है, मैं वो सीखना चाहता हूँ. और वो मुझे तुम सिखा सकते हो. क्योंकि जो बच्चा है, ठीक है, वो ही इनोसेंटली वे से हंस सकता है. उसको सही गलत का या फिर उसको दूसरों के सामने कैसे दिखना है और अंदर से कैसे होना है, ये सब चीज़ें उसे नहीं बताता. वो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से होता है. इसलिए वो अपने बेटे से सीखना चाहते हैं कि मुझे बताओ कि हाउ टू बी इन ए नेचुरल एंड इनोसेंट स्टेट, कि इनोसेंट और नेचुरल स्टेट में कैसे जिया जाता है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स. वो बाप जो है, पापा जो है, अपने बेटे से कह रहा है कि एक बार ऐसा टाइम था, मतलब जब ऐसा भी हमारी लाइफ में टाइम था जब मैं तुम्हारे जैसा था, तो लोग जो है वो अपने दिलों से हंसते थे. एंड लाफ विद देयर आईज, अपनी आंखों से हंसते थे. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ. लेकिन अब सिर्फ मुंह पर हंसी आती है. मतलब ना तो उनके दिल में खुशी होती है, ना ही उनकी आंखों से खुशी झलकती है. बस अपने दांतों से वो हंसते हैं, दांत दिखाते हैं. ठीक है. वाइल देयर आइज ब्लो कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो. आइज ब्लो कोल्ड आइज का मतलब है इमोशनलेस आइज, कि उनकी आंखों में कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई हंसी नहीं. ठीक है. एक कोल्ड, एक ठंडी, ठीक है, जैसे ठंडी कोई चीज़ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सुन्न होती है. उसी तरीके से उनकी जो आइज़ है वो इमोशनलेस है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और उनकी जो आइज़ है सर्च बिहाइंड माई शेडो, वो मेरे पीछे किसी दूसरे इंसान को ढूंढती हैं. ठीक है, कहने का मतलब है मैं जो हूँ तो वो उसे उन्हें भी यही लगता है कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो मेरी परछाई के पीछे मेरे अंदर वो एक दूसरे इंसान को ढूंढते हैं. ठीक है. उनकी जो आइज़ है वो बिल्कुल इमोशनलेस है. देयर वॉज ए टाइम, कि वास्तव में एक ऐसा टाइम था. दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, कि वो जब किसी से मिलते थे, जब हाथ मिलाते थे तो दिल से मिलाते थे, दिल से हंसी खुशी मिलते थे. बट दैट इज़ गॉन. लेकिन अब वो टाइम नहीं है सन. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स. अब वो जो हाथ हिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उनके पीछे जो है वो दिल नहीं आता. ठीक है. पीपल यूज टू ग्रीट ईच अदर विद वार्मथ एंड हैप्पीनेस एज दे हैड ट्रू फीलिंग्स. ठीक है. लोग जो है वो एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस से, ट्रू फीलिंग से मिलते थे. बट इन मॉडर्न टाइम, लेकिन आजकल के टाइम में पीपल डोंट वैल्यू दोज हु आर विदाउट वेल्थ और पोजीशन. देखिए, आज के टाइम में लोग उन लोगों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते जिनके पास ना कोई धन है, ना कोई दौलत है, ना कोई पोजीशन है. दे आर इंटरेस्टेड इन ओनली मीटिंग दोज पीपल हु आर रिच, सक्सेसफुल एंड पावरफुल. वो सिर्फ उन लोगों से मिलने के लिए सक्सेसफुल हैं, उन लोगों से मिलने के लिए इच्छुक हैं जो रिच हैं, सक्सेसफुल हैं और पावरफुल हैं. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स. ठीक है. लेकिन अब वो हाथ मिलाते हैं तो उनके पीछे कोई दिल नहीं होता. वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स. वो कह रहे हैं कि उनके जो लेफ्ट हैंड है वो ये सर्च करता है कि मेरी मतलब मेरे पास कितनी पावर है, ठीक है, मैं कितना रिच हूँ और मैं कितना सक्सेसफुल हूँ. तो उन्हीं लोगों से हाथ मिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं. फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस. वो कह रहे हैं कि फील एट होम. देखिए, जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि फील होम कम अगेन. ठीक है. लेकिन जब मैं उनके घर पे जाती तो कहते हैं कि घर जैसा फील करो और वापस आना. और वापस दूसरी बार जाता हूँ तो भी ये कहते हैं
लेकिन जब मैं तीसरी बार जाता हूँ, फॉर देन आई फाइंड शट डोर्स ऑन मी, तब तीसरी बार उनके दरवाजे मेरे लिए क्या होते हैं, बंद होते हैं। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस वगैरह है कि आजकल की मॉडर्न टाइम में मैं जीता हूँ, ठीक है। आजकल का मॉडर्न टाइम जैसा आ गया है, मैंने वैसा रहना सीख लिया है, ठीक है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट्स, और मैं भी जब अब लोगों से हाथ मिलाता हूँ तो उसमें कोई दिल नहीं होता, ठीक है। मैं भी बस ऊपर ऊपर से हाथ हिला देता हूँ। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडेंस वगैरह कि मैंने भी ये सीख लिया है कि लोगों से गुड बाय करना, ठीक है। जब मेरा वास्तव में मेरा मतलब होता है गुड रिडेंस, गुड रिडेंस का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, ठीक है। जब मैं किसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन छुटकारा तो पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके मुंह पर क्या बोलता हूँ कि गुड बाय, ठीक है। गुड बाय का मतलब फिर मिलेंगे, लेकिन वास्तव में उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, आज मैं अगर किसी से मिलकर खुश नहीं भी होता हूँ तो भी मैं उनसे यही कहता हूँ ग्लैड टू मीट यू, कि आपसे मिलकर खुशी हुई। एंड टू से इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और अगर मैं किसी की बातों से बोर भी हो जाता हूँ तो भी मुझे ये कहना पड़ता है कि आपसे बात कर कर अच्छा लगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मैंने जो है वो मुखौटा जो है पहन रखा है। बीच में एक शायद ये वाली जो लाइन्स हैं वो रह गई, ठीक है। ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, बहुत सारे फेसेस, बहुत सारे मुखौटे को पहनना मैंने सीख लिया है, ठीक है। लाइक ड्रेसेस होम फेस, जैसे हम बार बार ड्रेस बदलते हैं ना, उसी तरीके से आजकल हम अपने चेहरे का जो मतलब चेहरा है वो भी बदल लेते हैं। जैसे घर पर मेरा फेस अलग होता है, ऑफिस का मेरा फेस अलग होएगा, स्ट्रीट फेस मेरा अलग होएगा, होस्ट फेस जब किसी का वेलकम करना है तो मेरा फेस अलग होएगा, ठीक है। कॉकटेल जब मैं मुझे कोई पार्टी करनी है तो मेरा फेस क्या होएगा, अलग होएगा। एंड विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, और होता है कि ये जो मेरी स्माइल्स होती है ना, हर हर ओकेज़न पर क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कन्फर्मिंग स्माइल का मतलब कन्फर्म है, हर हर ओकेज़न पर स्माइल्स मेरी अलग अलग होती है। जैसे किसी एक पिक्चर में स्माइल फिक्स होती है ना, उसी तरह से इन सब ओकेजन्स पर मेरी स्माइल जो है फिक्स है कि किस ओकेजन्स पर कैसे आना है। ये वापस फिर है, देखो। आई हैव लर्न टू, मैंने ये भी सीख लिया है कि मेरे टू लाफ विद ओनली माई टीथ, कि मैंने सिर्फ अपने दांतों से हंसना सीख लिया है, मैं अब अपने दिल से नहीं हंसता। और ऐसे हैंड्स दोस्तों से मिलाता हूँ जिसमें मेरा दिल नहीं होता, मतलब बिना मन के मैं लोगों से हाथ मिला लेता हूँ। और मैंने गुड बाय कहना सीख लिया है जब मेरा मतलब किसी से छुटकारा पाना होता है। मैं पाना तो किसी से छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन उसको गुड बाय कह देता हूँ। और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर मैं किसी से मिलकर खुश ना भी हुआ हूँ तो भी मैं कहता हूँ ग्लैड टू मीट यू, और अगर मैं बोर हो जाता हूँ फिर भी मैं कहता हूँ कि तुमसे बात करके अच्छा लगा। फिर वो लास्ट में वो क्या कह रहा है, बट बिलीव मी सन आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, लेकिन मेरा विश्वास करो मैंने ये सब चीज़ें सीख तो ली हैं, लेकिन बेटा मैं वैसा भी होना चाहता हूँ जैसा कि मैं पहले था, जब मैं तुम्हारे जैसा था, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मुझे ये सब मुखौटे पहनने नहीं आते थे, ठीक है। मैं जो जैसा अंदर से हूँ वैसा ही बाहर से था, और मैं वैसा फिर से बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, होता है कि मैंने जो ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ें भुला देना चाहता हूँ कि लोगों से कैसे बात करनी है, अलग अलग मुखौटे पहनना, ये सब म्यूटिंग म्यूटिंग थिंग्स, मतलब जिसमें कोई इमोशन ही ना हो, मतलब कि जो मैंने इमोशनलेस चीज़ें सीखी है ना, मैं इन चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ। मैं फिर से रीलर्न करना चाहता हूँ, मैं फिर से वही ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जैसे कि मैं तुम्हारे जैसा था, बच्चा था, कि मैं फिर से हाउ टू लाफ और माई लाफ इन द मिरर, होता है कि जब मैं अब कभी भी मिरर में देखकर हंसता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मेरे जो टीथ हैं वो मेरे नहीं है, जैसे कोई सांप टीथ दिखा रहा हो, सांप मतलब जहरीले, मतलब वो अपनी अब हंसी को जहर से कंपेयर कर रहा है, सांप से कंपेयर कर रहा है कि अब मेरी जो हंसी है वो मीठी नहीं है, मधुर नहीं है, सांप जैसे मेरे को जहरीली लगती है। इसलिए वो कह रहा है कि सो सो शो मी सन हाउ टू लाफ, इसलिए मुझे तुम सिखाओ कि किस तरीके से हंसना है। शो मी, मुझे दिखाओ, हाउ यूज टू लाइफ एंड स्माइल, कि किस तरीके से स्माइल करनी है, किस तरीके से खुश होना है। वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, तो कि मुझे वैसा ही सिखाओ जैसे कि मैं तुम्हारे जैसा था तब किया करता था। अब मैं फिर से वही उसी स्टेज में जाना चाहता हूँ, और मैं फिर से वही हंसी हंसना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में मुझे वो हंसी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसमें पोएट ये कह रहा है कि जो यूज ऑफ स्माइल वेयर द पोएट कंपेयर्स हिज स्माइल टू दैट ऑफ स्नेक्स बेयर फैंग्स, कि अब जो है वो पोएट अपने स्माइल को
सांप के, ठीक है, बेयर फैंग से कंपेयर कर रहा है, सांप के दांतों से कंपेयर कर रहा है। अब जो है लोग जो है फॉरगॉट टू लाफ विद रियल फीलिंग्स, लोग जो है रियल फीलिंग्स के साथ अब हंसना जो है भूल गए हैं, ऑनेस्टली के साथ हंसना भूल गए हैं। तो वो चाहता है कि ही वॉन्ट्स हिज सन टू एनेबल हिम, कि वो चाहता है कि उसका बेटा उसको सिखाए कि टू फाइंड हिज ट्रू सेल्फ, कि अंदर आत्मा को कैसे खोजना है। क्योंकि उसका सन जो है वो बीइंग ए चाइल्ड, वो एक बच्चा है अभी, स्टिल अनकरप्टेड बाय द अफेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी इन वर्ड की करप्शन से, वर्ड के भ्रष्टाचार से बहुत परे है, और अपनी इनोसेंस और अपनी सिंप्लिसिटी को यहाँ पे मतलब बनाए हुए हैं। तो वो अपने बेटे से सीखना चाहता है। तो इसमें यही है कि ओल्डन टाइम में जो लोग हैं वो हार्टली लाफ करते थे, अपने ट्रू फीलिंग्स को दिखाते थे, लोग एक दूसरे को जो वेलकम करते थे वो अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ करते थे। लेकिन आज जो है, तो आज वो वैसा नहीं है, ठीक है। आज हर किसी का फेस जो अलग है, ऑफिस में अलग होता है, होम में अलग होता है, पार्टी पे अलग होता है, उसका जो फेस है वो रियल सेल्फ कभी नहीं दिखाता। तो उसने भी ये सब चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन ये इन चीज़ों को भुलाना चाहता है। वो अपने बेटे से ये कहता है कि मुझे फिर से वही जीवन जीना है जैसे कि मैं तुम्हारे जैसा था तब जिया करता था।